आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं, हम तेरे वचन को समझने के लिए आए हैं। हमारे पास वो बुद्धि ज्ञान नहीं है पिता, हम तेरे वचन को नहीं समझ सकते जब तक तू हमारी समझ ना खोले। प्यारे प्रभु, इमाउस के रास्ते पे वो चेले तुझे समझ ना पाए, लेकिन जब तूने रोटी तोड़ी पिता, उनकी आंखें खुल गई, उनकी समझ खुल गई। तेरी रोटी में शामिल होने वाले हैं प्रभु। तेरी रोटी का भेद हम नहीं समझ सकते कि तूने क्यों कहा ये मेरा बदन है, मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी हूँ। प्रभु यीशु, आज तेरी उस रोटी को समझने के लिए आया है। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि ज्ञान को खोल दे, हमें वो बुद्धि समझ नहीं है। प्रभु यीशु, तेरा वचन जो तूने दिया है, ना तो बल से, ना बुद्धि से, ना ज्ञान से, मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार यीशु तुझे ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं, हर संडे को, हर रविवार को मैं चर्च से जाने के बाद ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु, मुझको आने वाले रविवार को संदेश देना है, मुझे बता क्या प्रीच करना है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, यहाँ खड़ा होकर अगर हम कोई प्रभु का सेवक झूठ बोले तो दुगने पाप के और न्याय के दंड का भागी है। क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब पहली बार खड़े होकर वचन दिया तो कहा कि आज ये वचन पूरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पहली बार, मैं घड़ी देना भूल गया, लेकिन मुझे पता है 3 से 4 बजे के बीच प्रभु मुझे उठाता है। आप कहेंगे क्या ऐसा होता है? हाँ, होता है। अगर हम प्रभु के साथ, पहला कुरिन्थियों 6:17 के अनुसार, अगर हम प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाए, शरीर कमज़ोर रहेगा, स्वभाव में कमी रहेगी, लेकिन प्रभु कमज़ोर नहीं है। वो कमी नहीं, वो कमी में हमारी अपनी सामर्थ्य को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो प्रिय भाई बहनों, मंडे को सुबह के समय 3 से 4 बजे के बीच प्रभु ने उठाया, और जब मैं प्रार्थना करता, मैंने प्रभु मुझे प्रचार करना है, क्या करूं? प्रभु ने कहा लोगों को रोटी के बारे में बता। वो हर हफ्ते, साल में और महीने में पहली बार वो रोटी खाते हैं। वो कौन सी रोटी खाते हैं, कितनी प्रकार की रोटी है, ये उनको बता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, ये विषय बहुत मेरे लिए नया है। सेमिनरी में नहीं पढ़ाया गया कि रोटी कितने प्रकार की होती है, मेरे लिए बहुत नया था। और आज फिर प्रभु ने सुबह मुझे उठाया। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मैंने कहा प्रभु, मैं कैसे प्रचार करूंगा, मुझे नहीं पता ये रोटी का अर्थ क्या है। प्रभु ने कहा मैं बताऊंगा तुझे। और जो कुछ मैंने टाइप किया था, जो कुछ प्रभु की आत्मा ने लिखवाया था, आप जानते हैं, जकरिया नबी की पुस्तक पढ़ेंगे 4 अध्याय, तो वहाँ लिखा है कि प्रभु ने मुझे ऐसे उठाया जैसे कोई नींद से उठाता है। एंड सेम थिंग इज हैपनिंग विद मी। प्रभु उठाता है। मैं कमज़ोर हूँ प्रिय भाई बहनों, मानता हूँ, जब तक के शरीर में हूँ, आई एम वेरी वीक, बट आई थैंक गॉड आई एम मोर देन कॉन्कर्ड। मैं जहमत से बढ़कर हूँ। प्रभु ने वो दान दिया रेवोल्यूशन का, वही आपके साथ लेके आया हूँ। और जैसे प्रकाशित वाक्य रेवोल्यूशन 1:10 और 11 में लिखा है कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। मैंने एक शब्द सुना। प्रिय भाई बहनों, आपसे कहना चाहता हूँ, हर रविवार को आप चर्च आते हैं, कुछ लोग अपने कारणों से नहीं आते हैं। मैं अभी जब बैठा था, प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने देखा जब हम घर से आ रहे थे तो रोड के आगे आपने देखा होगा पहले ही लिखा देते हैं कि हर्डल्स, ये रुकावट है। पहले ही बता देता है, जो हमारा ट्रैफिक रूल से हमें बता देता है आगे रुकावट है, लेकिन हमने तुम्हारे लिए मार्ग ठीक कर दिया, तुम उस पर चले जाना। प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह मार्ग और सत्य जीवन है। इसको जानने के बाद भी हम अगर घर पे रहते हैं तो क्या हमें आशीष मिलेगी? सोचिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रभु की रोटी, आप कौन सी रोटी खाते हैं? सवाल ये होता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। मैं आपसे कहता हूं, आप कब आत्मा में आएंगे? सवाल ये होता है। मैंने एक शब्द सुना, कहता है जो तुझे दिखाई देता लिख ले और कलीसिया को पहुंचा दे। और यही 6 रोटी में आपके पास है। प्रभु ने मुझे 6 वर्सेस लिखवाए थे, मैंने लिख लिए, उन पे मनन किया, पूरे मनन करता रहा। और प्रभु ने 6 प्रकार की रोटी जो बाइबल से बताई है, मैं आपको देना चाहता हूँ, अपने लिए लेना चाहता हूँ, और चाहता हूँ मैं कौन सी रोटी खाता हूँ। हाँ, कौन सी रोटी खाएंगे प्रिय भाई? ये टेबल है, छोटा से वेफर खाते आप खा के चले जाते, कप का शरबत पी के चले जाते हैं।
प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रभु भोज नहीं है। प्रभु भोज वो है कि आप प्रभु की देह में एक हो जाए। कितना अच्छा लगता है कि परमेश्वर के जब वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है कि जैसे मैं और मेरे पिता एक हैं, तुम मेरे साथ एक हो जाओ, आत्मा में, शरीर में, ज्ञान में। आज जब तक इस शरीर में रहेंगे प्रिय भाइयों में कमजोरी रहेगी, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अब भी कुछ लोगों को रखा है जिनको इन अंतिम दिनों में अपना प्रकाशन देता है और वो प्रकाशन आपके पास पहुंचता है। तो पहली रोटी जो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने 6 रोटी लिखवाई है, उनमें पहली रोटी को पढ़ने से पहले जो वचन है हमारा, हमने निर्गमन की पुस्तक पढ़ी वो हम लेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो स्क्रिप्चर रीडिंग होते हैं जिस पर हम फोकस करते हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रसीद सुसमाचार द गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6, आप चैप्टर 6 जरूर पढ़िए। मैं आपसे भी कह रहा हूं आप चैप्टर 6 पढ़िए। ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है, किसी को समझ में नहीं आता जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं समझाए। जब यीशु ने कहा मेरा मांस खाने की चीज है, मेरा लहू पीने की चीज है, तो बहुत से लोग लौट के चले गए, वो इसका अर्थ ना तो समझे हैं और आज भी लोग नहीं समझे कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन अगर आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कि प्रभु के दास हमें बता, ये मांस का अर्थ क्या है, ये रोटी का अर्थ क्या है, खून का अर्थ क्या है। प्रभु का आत्मा जो भी होगा बताएंगे। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को लिखवाया, गॉस्पेल जॉन 6 चैप्टर 48 एंड 49। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। आज भी कितने लोग प्रभु भोज लेते हैं, लेने के बाद मर जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु भोज लेने से उद्धार नहीं है। आपको मैं साफ साफ कह रहा हूं, आपको बी केयरफुल इफ यू थिंक वी आर टेकिंग पार्ट इन द होली कम्युनियन वी आर सेव्ड। नो, अनलेस जीसस इन आवर लाइफ वी कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, डुबकी लेने से या बपतिस्मा लेने से, हाथ खड़ाने से विश्वास नहीं है, उद्धार नहीं है। जब तक कि वी आर अबाइड इन जीसस क्राइस्ट, जब तक हमारे जीवन से आत्मा के फल नहीं देखेंगे, जब तक हमारे जीवन में नम्रता दीनता नहीं देखेगी। जैसे प्रभु ने कहा, अगर आप मैथ्यू 11:29 वर्ष पढ़ेंगे तो जीसस यीशु ने कहा लर्न फ्रॉम मी वॉट आई एम गिविंग यू टीचिंग। लर्न फ्रॉम मी, किसी संसार से मत सीखो। प्रिय भाई बहनों, बहुत सी बार मेरे को पिछले दिनों में लोगों ने कहा कि आप फलानी मूवी देखना, आपको उससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। अरे मैंने कहा जब लोगों को इससे शिक्षा नहीं मिलती तो मूवी से क्या शिक्षा मिलेगी। लोग कहते हैं उसने बहुत अच्छा रोल किया है। अरे जो यीशु ने रोल किया आज तक क्या दुनिया में कर सका है क्या, आप बताइए। आप 3 घंटे 4 घंटे मूवी देख करके, सीरियल से देख करके क्या आपको कितनी आशीष मिली बताइए। जब आपने यीशु मसीह से आशीष नहीं पाए तो वहां से क्या मिलेगी। झूठी कहानियों के लिए पौलुस ने थिमुथियुस को कहा था, इन बूढ़ियों की सी कहानियों से, झूठी सी कहानी से अलग रहे, क्योंकि ये तेरा समय ले लेंगे। और तुम जब ऐसा करते हो तो कौन सी रोटी खाते हो। अब सुनिए, आप प्रभु मेरी सहायता करना, मेरे पास इतनी बुद्धि ज्ञान नहीं है कि तेरे वचन को समझा सकूं। बस कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट सेमिनरी में मुझे नहीं समझाएगा। ये प्रभु ने कहा तुझे समझाना है, कलीसिया को, सुनने वालों को बताना कि रोटी है क्या, वो कौन सी रोटी खाते हैं। तो पहली रोटी, प्रिय भाइयों बहनों, पहली रोटी जहाँ लिखा है, हम प्रार्थना तो करते हैं गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हमें प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। लेकिन लास्ट संडे देखा था घर में 1 महीने का राशन है, लेकिन फिर भी चिंता है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारी चिंताओं से बढ़कर कहता है कि मेरा नाम आज भी है, कल भी है और युगन वे, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर वरिंग अबाउट टुमारो, नॉट टुडे, कल की चिंता। तो पहली रोटी आप अपने लिख सकते हैं, मैं आपको सबको टाइप करके दूंगा। ये दुख भरी रोटी, द ब्रेड ऑफ सोरो। There are 6 kind of bread और रोटी in Bible। तो पहली रोटी है दुख भरी रोटी, ब्रेड ऑफ सॉरो। और शैतान ने यही रोटी आदम और हवा को खिलाई, जो आज तक उन्होंने तो दुख उठाया, आप और हम भी दुख उठा रहे हैं।
ये हमारी नज़र का फेर है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें कभी भी वो संसार की चीज़ नहीं दिखाएगा। वो दिखाएगा तू मेरे क्रूस पर देख, जो रोटी और जो खून मैं तुझे दे रहा हूँ वो जीवन है। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय परमेश्वर के वचन में लिखा है ये ब्रेड जो है, द ब्रेड ऑफ सॉरो, क्या चीज़ है? इसका अर्थ लिखा है प्रभु ने, द मीनिंग ऑफ ब्रेड एंड सॉरो जो है, हार्ड लेबर विदाउट रिवार्ड। आपने लोगों को कहते सुना है, हम इतना काम कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा, कहाँ है हमारा अवार्ड? हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमें नहीं पता कल क्या होगा। कहते ना, हेलो, कहते ना आप लोग कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन दुख ही दुख है, हमें कोई अवार्ड नहीं मिल रहा, हमें कोई कुछ कहता नहीं है। प्रिय भाई बहनों, और जब ऐसा होता है तो क्या आ जाता है? बिटरनेस आ जाती है जीवन में। और लोग क्या कहते हैं, छोड़ यार क्या पड़ा है, हम नहीं करते इस काम को। बिटरनेस, ये कौन सी रोटी है? दुख भरी रोटी। लेबर कर रहे हैं, अवार्ड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, उसके जीवन में कड़वाहट आ जाती है। और जब कड़वाहट आती है तो इंसान क्रूअल बन जाता है, फिर बुरे काम करने लगता है, शॉर्टकट में काम करने लगता है। और दिस वी कैन सी इन द लाइफ ऑफ सोलोमन। सोलोमन के पास क्या नहीं था? बोलिए, सब कुछ था ना? क्या कमी थी? लिखा है बाइबल में कि ना तो उस जैसा राजा हुआ ना कभी होगा, लेकिन उसके जीवन में क्यों ऐसा आया? और जब उसके जीवन में ऐसा आया तो उसने अपने वचन में आखिरी दिनों में मरने से पहले, जब इक्लेसियास 1-2 पढ़ेंगे, इक्लेसियास की पूरी पुस्तक पढ़ेंगे, तो कहता है सब कुछ व्यर्थ ही होता है, एवरीथिंग इन वेन, इन वेन, इन वेन, नथिंग इज गुड। व्हाई? सोलोमन का जीवन आपके लिए और मेरे लिए इट्स अ चैलेंज। सोलोमन ने सब कुछ खाया, लेकिन उसकी जीवन में जो रोटी उसने खाई वो दुख से भरी थी, क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग से भटक गया था। क्योंकि उससे कहा गया था यदि तू अपने पिता के परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा तो बहुत समय तक जीवित रहेगा। लेकिन लिखा है कि जब वो उस मार्ग से भटका, उसकी बुद्धि जो थी बंद हो गई, उसने दुख भरी रोटी खाई, और जब भी रोटी खाता होगा तो कहता था कुछ लाभ नहीं है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपका और मेरा ये हाल है कि हम रोटी खाते हैं, रोते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम रोटी खाते हैं, हमारा पेट नहीं भरता, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो प्रिय भाइयों बहनों, आगे जो रोटी दूसरी प्रभु आपको देना चाहता है, तो प्रभु कहता है मेरे बेटे, बेशक से तुझे संसार में कष्ट होता है, मत डर, लेकिन मैं तुझे वो रोटी देना चाहता हूं जो परिश्रम की रोटी है। दूसरी रोटी परिश्रम की रोटी है, मेहनत की रोटी है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको दे रहा हूं ये, क्योंकि बहुत लंबा है। प्रभु ने आज सुबह मेरे को और लिखवाया, मैंने पेन से इस पे और लिखा है, मैं इसे और टाइप करके आप सबको दूंगा, ताकि आप जिंदगी में कभी दुख की रोटी नहीं खाएं, कभी दुख जीवन में ऐसी रोटी नहीं खाए, लेकिन जब भी रोटी तोड़े तो कहे प्रभु ये तेरा बदन है। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आप घर में रोटी तोड़ते हो टेबल पे, तो कहो प्रभु हम तुझे याद करते हैं। जब भी पानी का कप उठा, क्योंकि खून में पानी भी होता है, हर जूस में पानी होता है, तो प्रभु के यहाँ से खून और पानी दोनों निकला था। आप जब पानी पीते हो, जब भी पीते हो लिक्विड, तो कहिए प्रभु इट्स रिमेंबर, इट इज रिमाइंडर फॉर मी फॉर योर शेडिंग ब्लड, उसने मेरे लिए खून याद करता हूँ। तो दूसरी रोटी परिश्रम की रोटी, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 31 चैप्टर एंड 27 वर्स जो यहाँ लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, इतना सुंदर लिखा है यहाँ पे उस व्यक्ति के लिए। यहाँ पे लिखा है सुलेमान की ऐसी माँ के लिए लिखा है, जो वो कहती है, किसके लिखा है, वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान में देखती है, रखती है, और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। कहते अपने परिवार को देख रही है, लेकिन जो भी खाती है वो शॉर्टकट से नहीं, परिश्रम करती है, मेहनत करती है, उसको वो खाती है। और पौलुस ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से लिखा है। पहला 1 थिस्सलुनीकि को 5 अध्याय उसका 12 अध्याय 5:12 लिखा है। उसके बाद 2 तिमुथी 3:11 में भी, 3:10 में भी लिखा है, 11 में भी लिखा है। वहाँ लिखा कि जो मेहनत नहीं करे, जो कमाई नहीं कर पाता, वो खाने भी नहीं पाए, लेकिन प्रभु के सेवकों के लिए लिखा है। प्रभु के सेवकों के लिए जो लिखा वो ये है, हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं,
और कुछ काम नहीं करते परंतु औरों के काम में हाथ डालते हैं, कहते हैं, ऐसे को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी रोटी खाया करो। और 1 तिमोथी 6:6 में लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना जगत में हम कुछ लाए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इसी पर संतोष करो। प्रभु का वचन कहता, आप जो मेहनत कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से कीजिए और कहिए, प्रभु जो तू रोटी दे रहा है ये मेरे परिश्रम की रोटी है, मेरी मेहनत की रोटी है। और हम जानते हैं कि जब हम इस प्रकार की रोटी में सहभागी होते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होता, हमें खुशी होती है। आपने देखा होगा कि जिनको प्रॉपर्टी माता पिता के द्वारा मिल जाती है, जैसे हमारे बच्चों को मिल रही है, उसको कोई इसका मलाल नहीं है। लेकिन जब आपने इस कनाडा में आने के बाद, इंडिया में आपने दुख और तकलीफ में उठाने के बाद जो घर बनाया है, तो आप क्या कहते हैं, हमारी मेहनत से है, ये हमने मेहनत की है, प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन हमारे बच्चे जिनको फ्री में मिलता है ना, वो क्या कहते हैं, हमारे दादा पापा ने दिया है, कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब वो कमाने लगते हैं, जब उनको अपना लगता है, तो मम्मी पापा का भूल के कहते हैं ये मेरा है। कितना दुख है कि हम प्रभु की उस आशीष को भूलकर हम अपने आप को प्रभु के सामने रखते हैं। तीसरी रोटी, ये वचन जो है आपको बहुत ही विचलित कर सकता है जब इसको पढ़ेंगे। लड़कों की रोटी, द ब्रेड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की रोटी। आप अगर यीशु मसीह के वचन को पढ़ेंगे मैथ्यू 15:26, तो आप जानते हैं कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी। उसने कहा, हे प्रभु मेरी बेटी बहुत परेशानी में है, तू उसको चंगा कर दे। तो उसने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे मत डाल। याद है? सुनिए, आज प्रभु का सेवक जब यहां से कोई बाइबल से बात कह देता है तो लोग बुरा मान जाते हैं, बाइबल की बात को बुरा मान जाते हैं। इसका मतलब क्या है, उनको वो सही रोटी नहीं मिली है, वो रोटी उनके शरीर में, उनके आत्मा में नहीं गई है, ऊपरी रूप से है, सारा ऊपरी रूप से है। कल जब मैं प्रोग्राम देख रहा था तो मैं सबको देख रहा था कि आजकल लोग जो है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए रिवाइवर होते हैं, उसके बाद डाउन हो जाते हैं। रिवाइव का मतलब है कि पर्सनल फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट, किसी सेवक के साथ नहीं, किसी लोग के साथ। अबाइड इन जीसस क्राइस्ट, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझ में और मैं तुम में, जैसे डाली पेड़ के साथ बंधी रहती है, फल लाती है। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे जो बात लिखी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि, इसलिए यीशु ने कहा था लड़कों की रोटी या बेटों की रोटी कुत्तों के आगे मत डाल। 6 चैप्टर में जॉन 33 वर्ष, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। देखिए, स्वर्ग से उतरकर जीवन देती है। मैंने बार बार आप सबको इस बात के बताया, यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह जीवन है। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि उनका लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जॉन 10:10 में लिखा है, क्योंकि जो सुलेमान के समान रास्ते से भटक जाते हैं, उनके जीवन में सारी बात होने के बाद भी, धन संपत्ति सब कुछ होने के बाद भी, वो एक ही बात कहते हैं, सब बेकार है, क्या मिला हमें। प्रिय भाई बहनों, आप मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्या साथ जाएगी आपके? एक दफे स्वर्गीय राज के लिए मेहनत करके देखो। इस माँ ने बच्ची के लिए मेहनत की, अपने आप को नीचे तक गिरा दिया। उसने कहा, प्रिय प्रभु, मेरे प्रभु, मैं जानती हूं मैं अपने आप को नीचे गिराती हूं, कुत्ते भी तो रोटी की चूर-चार नीचे गिरते खा रहे थे, मुझको यही समझ ले, लेकिन मेरी बेटी पर दया कर दे। हे माता पिता, मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे आज जहाँ से प्रार्थना की गई कि बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको अलग कमरे मत दीजिए, उनके साथ समय बिताइए। आपको नहीं पता उनके मोबाइल में क्या है, आपको नहीं पता उनके जीवन में क्या है। Try to understand your children, क्योंकि time is very bad. We are living in the last hour and last time. Jesus is coming very soon. अपने आप को तोड़ दीजिए, अपने आप को छोटा बना दीजिए और कहिए, प्रभु मेरे बच्चे पर दया कर। प्रभु ने इसको परखने के लिए कहा था, क्योंकि कनानी थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, आपने देखा होगा
जब भी भोज किया, जब भी प्रभु यीशु मसीह की मेज में जब भी यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ रोटी खाई तो उसने कहा ये मेरा बदन है। प्रभु ने अपने चेलों को ही साथ प्रभु भोज खाया, क्योंकि प्रभु ने अपनी देह को अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, those are said in Jesus Christ, this table is belongs to them people। लेकिन प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए, हम जो जगत के पापी में रह रहे हैं, पापी संसार में रह रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं हमेशा मेरे जीवन में, इट हैज बीन स्टक इन माय माइंड, 1 Timothy 1:15, इट इज इन माय माइंड बिकॉज आई एम द चीफ सिनर इन दिस वर्ल्ड। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग है कि प्रभु यीशु मसीह जगत में पापियों को उद्धार करने के लिए आए, वो जीवन की रोटी लोगों को तृप्त करने के लिए आए, उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको वो रोटी इसलिए देता है कि जब भी आप इस प्रभु भोज में शामिल होते हो तो दिस इज रिमाइंडर कि दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड आई एम ए सिनर, आई एम ए लिविंग इन दिस सिनफुल वर्ल्ड। मैं पापी हूँ, इस पापी संसार में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, तो मुझे पश्चाताप की जरूरत है। 15 चैप्टर ऑफ 1 Corinthians पौलुस कहता है एवरी डे आई कन्फेस, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, वचन हमसे क्या कहता है? आप यहेजकेल की पुस्तक पढ़िए, द बुक ऑफ यहेजकेल 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो कहता है कि हे मनुष्य की संतान, आप लोगों से कह रहा है, हे मनुष्य की संतान, हे सुनने वालों, जो तुम्हें मिल रहा खा जाओ, इस वचन को खा जाओ, पजाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी है? आपको, आपकी उम्र 20, 25, 30, 40, 50 साल हो गई, कितनी बार बाइबल पढ़ी? आपने अपनी लाइफ में कितनी बार मूवी देखी, कितने घंटे बिता दिए, आपने कितने घंटे प्रभु के साथ बिताए, और फिर आप कहते हैं मैं मसीह हूं? नो, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट कह रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रभु को खुश करना है, किसी इंसान को खुश नहीं, क्योंकि सबसे पहले न्याय मेरा होगा, आपका नहीं होगा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मेरे लोगों के लिए। लेकिन जब उसने भीड़ को खिलाया तो क्या कहा? रोटी ली, धन्यवाद करके बांट दो इनको, बांट दो इनको। प्रिय भाई बहनों, आप जब इस प्रभु की मेज में शामिल होंगे तो जांचिए, परखिए, क्या मैं प्रभु के साथ आत्मा में एक हूं? जैसे पौलुस ने कहा 1 Corinthians 6:17 के जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह की रोटी को खाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के खून को पीता है, वो उसके साथ आत्मा में एक हो जाता है। हमें आत्मा में एक होना है प्रभु यीशु मसीह के साथ, ताकि हम अपने जीवन में इस बात को ले सकें जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी, कि वो रोटी जो जगत से उतरी है, आसमान से उतरी है, वो मैं हूँ। क्योंकि आसमान से मन्ना बरसा था, लोगों ने खाया और मर गया, लेकिन जो मुझको खाएगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। मुझे तो विश्वास है, लेकिन अब भी मुझे डर लगता है, क्योंकि हम उस दौड़ में हैं जिसके लिए पौलुस कहता है कि आई एम प्रेसिंग ऑन, मैं दौड़ा चला जाता हूं। उन सारी बातों को जो मैंने कमाई है, जो रखी थी, जो मेरे पास ज्ञान था, मैंने उसको प्रभु के कारण हानि समझा है। अब मेरे साथ एक ही है कि मैं उस पदार्थ को पकड़ूं, उस उद्धार को पकड़ूं, उस क्रूस को पकड़ूं, जिससे मेरे को जीवन मिला, जहां प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और फिर जी उठा, उसकी मृत्यु को मैं प्राप्त करूं। यह है पौलुस का। पढ़िए पौलुस का वर्णन कैसे कहता है, मैं उसको जानूं, मोर एंड मोर आई वांट टू नो जीसस। मैं बहुत गहराई से यीशु को जानना चाहता हूं, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूं। वो कहते हैं मृत्युंजय की सामर्थ को इसलिए जानना चाहता हूं कि ताकि वो जो रोटी जो उसने मेरे को बेटे समझ के दिए, ताकि वो जीवन देने वाली रोटी, उससे ताकत पा करके मैं ये समझ सकूं कि जब यीशु मसीह का दम निकला तो वो कैसे दम निकला था, जब यीशु मसीह को दर्द हुआ तो कैसे हुआ था, जब उसको कीलें ठोकी जा रही थी, जब उसको दर्द दिया जा रहा था, कोड़े मारा जाते, वो दर्द कैसा था। मैं उस दर्द की समानता में जाना चाहता हूं। और आगे कहता है कि मैं उस मौत को प्राप्त करना चाहता हूं जो मौत यीशु मसीह ने प्राप्त की। और पौलुस की डेथ कैसी हुई आपको मैं बता चुका हूं, कितनी दर्दनाक पौलुस को मारा गया था, लेकिन उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि वो जीवन मिले तो परमेश्वर की वो जीवन की रोटी, जो चौथी रोटी, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। कौन सी रोटी है वो? सवाल ये उठता है, क्या पता है कौन सी रोटी है वो? रोटी ये है वो रोटी।
कि जिसको खाने के बाद इंसान आत्मिक रूप से कभी भूखा नहीं होगा। शरीर में भूख लगेगी, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सारे इंतजाम किए हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत ही सुंदर लिखी है। रोटी के विषय में यीशु ने लोगों को कौन सी रोटी खिलाई थी, सवाल उठता है कौन सी रोटी देने के लिए प्रभु ने कहा। उसने कहा कि ये वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जो मनुष्य को जीवन देती है, जीवन देने वाली रोटी। ये वो रोटी नहीं है जो तुम्हारे बाप दादा ने खाए, जंगल में खाया, तुम्हारे लोगों ने खाए और मर गए। ये वो रोटी नहीं है जो सुलेमान ने खाई और खाता था, अच्छे से अच्छे भोजन खाता था, अच्छे अच्छे ऐशो आराम में रहता था, लेकिन कहता सब कुछ व्यर्थ है। प्रिय भाई बहनों, कारण यह है कि आज हम मसीह समाज, हमारा मसीह समाज मार्ग से भटक चुका है। कौन सा मार्ग? वो मार्ग जो सत्य का मार्ग है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। हम उस सकड़े मार्ग को छोड़कर ब्रॉड मार्ग में आ गए क्योंकि वहां अच्छा है, चलते हैं। आपको बताऊंगा, मैंने पिछले दिनों एक बात बताई थी आपको। किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, मैंने किया था, क्या आप बताइए कि सकड़ा मार्ग जो है, सकड़ा मार्ग है, सच का मार्ग जो है आसान क्यों है? सवाल होता है, सच का, ईमानदारी का मार्ग आसान क्यों है? तो उसका जवाब प्रभु ने मुझे बताया। आसान इसलिए है क्योंकि उसमें कम लोग चलते हैं, धक्का मुक्की नहीं होती। समझ रहे? दुख कौन सा होता है? आत्मिक होता है, शरीर का दुख नहीं होता सत्य के मार्ग पे। सत्य के मार्ग पे आपको शारीरिक तकलीफ नहीं होगी, सच के मार्ग पे आपको आत्मिक तकलीफ होगी। जब आप अपने भाई या बहन को देखेंगे कि इसको इतना बताने के बाद भी फिर भी ये चौड़े मार्ग पे जा रहा है, जहाँ पे धक्का मुक्की है, तकलीफ होती है, शारीरिक तकलीफ होती है, आपकी जेब भी कट जाती है, आपको चोट भी लग जाती है, फिजिकल आपको तकलीफ होगी। लेकिन सत्य के मार्ग पर बहुत कम चलते हैं, इसलिए इट्स इजी गोइंग, चलते जाइए। और वो रोटी जो आपको मिलेगी सत्य के मार्ग पे, ऐसी रोटी होगी जो स्वर्ग से उतरी है, और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक ऐसी संगति में चले जाएंगे। तो जब भी आप मुंह खोलेंगे तो आप यही कहेंगे कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य के और कुछ इसके किसी उपकार का मत भूल। उसका ये उपकार है कि उसने मुझे शांति की रोटी दी है। उसके उपकार को मैं इसलिए नहीं भूलना चाहता कि उसने कहा है कि मैं तेरी चिंता कर रहा हूँ, जो तू चाहता है मैं तुझे देता हूँ या देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको वो रोटी देना चाहता है जो हमें, ऐसी रोटी जिसमें कोई मिलावट ना हो। पांचवी रोटी, हमने निर्गमन की पुस्तक पढ़ी थी, तो वहां हमने पढ़ा था 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, और उसके बाद ये भी लिखा था कि तुम्हारे घर में खमीर रहने ना पाए। सुनिए, अब सुनिए इसका अर्थ क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन की रोटी खाने से पहले, ये जो वो रोटी है, नाउ लिसन केयरफुली प्लीज, नाउ इट्स वेरी सीरियस पॉइंट, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा। लिसन केयरफुली जो मैं आपको कह रहा हूं, जो प्रभु का प्रकाश है मेरे पास पहुंचा। अख़मीरी रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने, ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में यह भी कहा है कि फरीसियों के खमीर से अपने आप को सावधान रखना। फरीसियों के खमीर से अपने आप को बचा के रखना। तो खमीर का मतलब क्या होता है? जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, 12वां अध्याय पढ़िए एक्सोडस का, जब उनको मिस्र से निकाल रहा था तो उनसे कहना कि अख़मीरी रोटी बनाने, यानी बिना खमीर की। आपको जानते हैं खमीर फायदेमंद नहीं है। जितने लोग खमीर की रोटी खाते ना, बाद में जाके पहले तो हजम नहीं होती, वो पेट में फूलती है, इंडाइजेशन हो जाता है। ये ब्रेड और ये सारा खाने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन कोई झूठा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अख़मीरी रोटी बना के निकलना, बिना खमीर की निकालना, क्योंकि तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा होगा। खमीर की रोटी 2 दिन के बाद सड़ जाती है, खराब हो जाती है। प्रभु चाहता है कि तुम्हारा लाइफ बिना खमीर के हो, बिना पाप के हो। कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए जीवन में हमारे। व्यक्तिगत रूप से मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं हमारे जीवन में कितनी मिलावट आ जाती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जो प्रभु यीशु के साथ आत्मा में एक हो गए हैं, वो दिन प्रतिदिन अपनी देह को आत्मा से मारकर उसमें बढ़ते जाते हैं। हमारी बातों में खमीर पाया जाता है, हमारी सोच में खमीर पाया जाता है,
हमारे एक्शन में खमीर पाया जाता है, हर चीज में पाया जाता है। तो आप कहेंगे भाई खमीर का ऐसा काम क्या है? आप लिखा है पंसेरी आटे में थोड़ा सा खमीर डाल दीजिए, क्या होगा? फूल जाता ना। आज लोग फूले पड़े हैं, यहाँ के लोगों को देखा खमीर खा खा के उनके शरीर कैसे हो रहे हैं, डबल रोटी बन गई है, फूल गए हैं, फायदेमंद नहीं है। आप अपने घर में 7 दिन तक, पूरे दिन तक कैसी रोटी खाते हैं? जो हमारी मम्मी बनाती है, हमारी बहनें बनाती हैं, बिना खमीर की बनाती है, कितना अच्छा लगता है। और आप इसको नोट भी कर लेना, आप पिज़्ज़ा खा के देखना, पिज़्ज़ा खाने के 1 घंटे बाद क्या होगा आपको? पेट भारी हो जाता है। क्यों? वो फूल रहा है अंदर जाकर के, वो अपना काम चालू कर दिया उसने। खमीर एक तरह का एंजाइम है, एक तरह का जो आगे आपके पेट में जो खाना है उसको भी खमीर बना के पका रहा है, फुला रहा है। परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी है कि तुम अपने बीच में से खमीर निकाल दो और उस खमीर को 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उससे पहले दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो खमीर रोटी खाए वो तुम्हारे में से नाश किया जाए। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने यह भी लिखवाया है कि तुम्हारे घरों में 7 दिन तक, 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ खमीर ना रहे। यानी अपने जीवन में, कलीसिया में, परिवार में खमीर नहीं होना चाहिए। आज कलीसिया में खमीर पाया जाता है, दोगला जीवन पाया जाता है, दो तरफा जीवन पाया जाता है, परिवारों में पाया जाता है। घर में कुछ, बाहर कुछ। घर में हम बहुत कुछ दिखाई देते हैं और बाहर जाते हैं तो सरदूत दिखाई देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आपसे मैं प्रार्थना की विनती करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने जीवन में से खमीर निकालो, अपनी कलीसिया में से खमीर निकालो, अपने जीवन में से, अपनी व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में से, घरों में से खमीर निकाल दो। और जब ऐसा होगा तो आपका परिवार एक मसीह घराना, आपकी कलीसिया एक मसीह कलीसिया, आपका जीवन एक मसीह जीवन कहलाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने कहा, आप कहेंगे भाई तो आपने पुराने नियम की बात बोल दी, नए नियम का बताओ ना क्या है। चलो, जो आप पुराने नियम को नहीं मानते, आप में से बहुत से लोग नहीं मानते, आप भी नहीं मानते, लेकिन यीशु ने कहा, आप जब पढ़ेंगे आप, बहुत सुंदर ये मेरे को लगा प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 16 के, यीशु ने उनसे कहा देखो फरीसियों और सदूकियों के फरीके से चौकस रहो। यीशु क्या कहना चाहते हैं? सवाल ये उठता। अब यीशु मसीह ने समझाया मुझे अपनी आत्मा ने सुबह के समय जो लिखा। यीशु क्या कहना चाहते हैं? हमें हमारी ऊपरी धार्मिकता दिखावे से, आत्मिक धार्मिकता से, धार्मिक धार्मिकता के पाप रूपी खमीर से चौकस रहना है। खमीर क्या करता है? थोड़ा सा खमीर आटे को पूरा बिगाड़ देता है, खराब, अच्छा नहीं करता, खराब हो गया। मैं सही बता रहा हूं आपको, खमीर से आटा खराब होता है, अच्छा नहीं होता। आप 3 दिन रख के रोटी खा के देख लीजिए, खाइए क्या रोटी, फेंक देंगे आटा वो। प्रभु ऐसा जीवन नहीं चाहता। प्रभु चाहता है हमारे, मैं जानता हूं मेरे जीवन में जो कमी है, मैं जानता हूं उसे, आप भी जानते हैं, हम सब अपनी कमियों को जानते हैं। लेकिन कलीसिया की आज जो हाल है उसमें खमीर इतना आ चुका है, इतना आ चुका है कि लोग, बैलून होता है ना जिसमें हीलियम गैस भरी जाती है, उसकी तरह उड़ते रहते हैं कलीसिया में, अपने आप को दिखाते हैं कि हम कलीसिया में जब भी आएंगे जब हमें कोई अच्छा पद मिलेगा। अरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना का पद ले लीजिए, कलीसिया में प्रार्थना कीजिए, अपने आप को तोड़िए और वो जीवन की रोटी खा के वो जीवन ले लीजिए जिस जीवन से और जीवन मिलेगा। आपको याद है मैंने कैलगरी में भी और यहाँ पे भी एक डेमोन्स किया था कि गुब्बारा, मैंने बताया था आपको, ये क्या है? गुब्बारा है। आज लाना भूल गया मैं, सॉरी, दिमाग से निकल गया। गुब्बारे में क्या करते हैं? गुब्बारा जो है बच्चे को दे दो, वो फेंक देंगे, लेकिन आप उसको फुला करके देंगे तो बच्चा खेलेगा। तो हमने क्या किया था, एक गुब्बारे में किसी से हमने उसको कहा था इसको फुलाओ, इसको फिल करो। तो उसने क्या किया था, देखा जाए तो गुब्बारा एक
मनुष्य की सृष्टि मान लीजिए, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था बैलूनी था, मट्टी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसमें अपनी जान डालकर उसको जिंदा बना दिया। आपने जैलून में अपनी जान डाल करके उसको जिंदा बना दिया, क्या आप उसको खेल सकते हैं? ठीक इसी प्रकार से अगर वो जीवन की रोटी आपको मिली है तो वो जीवन से दूसरों को जीवन मिलना चाहिए, ताकि इस कलीसिया में, आपकी कलीसिया में, हमारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह की देह उन्नति पाए। ये पौलुस का कहना है कि बिना दाग और बिना झर्रे की रोटी हो। इसके बाद सटी रोटी मैं आपको बताना चाहता हूं, शौक के योग्य रोटी खाना। यानी ये कौन सी रोटी है? आपने देखा होगा बड़े बड़े जो लेप्रेसी होम हैं, कई ऐसे बच्चों के स्थान है भारत में भी, सड़कों से गार्बेज में उठा के रोटी खाते हैं, पेट भर रहे हैं। दुनिया में ये शौक की रोटी के लिए बाइबल कहना चाहती है आज मसीहों के जीवन में, कलीसियाओं में, जिनके जीवन में खमीर है, उसके लिए परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे शौक यानी दुख की आह देने वाली रोटी है। तुम रो रो के खाते हो, तुम दुख भरी रोटी खाते हो। कैसे? निकाल लीजिए हग्गै नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 5वां, हग्गै 1:5 से पढ़ रहा हूं मैं। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि अपनी चाल चलन के विषय में ध्यान करो। ध्यान दीजिए, चाल चलन क्या है? इस कारण वो कहते नहीं उसकी चाल चलन बहुत खराब है, ये किसी औरत में, कैरेक्टर में नहीं है। चाल चलन का मतलब आगे, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में डालता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाइयों बहनों, ये ऑफरिंग की थैली है, ये ऑफरिंग की थैली है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जो परमेश्वर ने मलाकी 3:10 से 11 में लिखवाया है, आप यीशु मसीह के वचन में, जब यीशु मसीह मंदिर के चौखट में बैठा था, लोग अपनी कमाई का डाल रहे थे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी कमाई को परमेश्वर के उस थैली में, उस आशीष की थैली में नहीं डालते, तो आप अपनी कमाई को ऐसी थैली में डाले हो जिसमें छेद है, वो कहाँ चला जाता है आपको पता भी नहीं लगता। कमाते हो, आशीष नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कहाँ जाता है भाई? हम इतना कमा रहे हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक का अकाउंट ही नहीं बढ़ रहा, कैसे बढ़ेगा भाई? दुख है, खमीर है हमारे जीवन में। पहले मैं, मेरा घर, प्रभु बाद में, कलीसिया बाद में। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे चेतावनी परमेश्वर ने दी है। आज ज्यादा लोग इसी रोटी के खा रहे हैं जो शुरू हुई थी आदम हवा के समय से। वो दुख भरी रोटी खाते रहे, मारपीट करते रहे, एक दूसरे को मारते गए। आज यही सब हो रहा है। परमेश्वर के वचन में हग्गै ने इस बात को साफ लिखवा दिया है और आगे अपने वचन में बहुत कुछ कहना चाहता है कि अपनी अपनी चाल पर ध्यान दो। क्या अर्थ है? हमें आत्मिक रूप से अपने जीवन पर विचार करना है कि मैं आत्मिक रूप से कहाँ पीछे रह गया हूँ। माराथन रेस जो होती है उसमें बहुत भीड़ दौड़ती है, लोग दौड़ते हैं, कुछ पीछे रहते हैं, करते लास्ट में वो 2 या 3 लोग पहुंचते हैं। वी आर इन माराथन रेस। हम एक माराथन रेस में हैं क्योंकि हमें वो रेस जीतनी है, ताकि हम कह सके कि हमने शौक की नहीं, हमने दुख की नहीं, परंतु वो रोटी ली थी जिसने मुझे उस दौड़ में, जिसमें पौलुस ने कहा है कि उस दौड़ में दौड़ो, धीरज से दौड़ो, क्योंकि वो दौड़ हमारे लिए इब्रानियों 12:1 में लिखा है कि हमें सारी चीज़ों को, सारे खमीर को, सारी बातों को हटाते हुए उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है। और दूसरे वचन में लिखा है उद्धार के कर्ता, सिद्ध करने वाले, वो जीवन की रोटी, वो जीवन का क्रॉस जो यीशु मसीह है, उसको देखते हुए उसको पकड़ना है, ताकि हम भी कह सके मैं मसीह में पाया जाऊं। जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मसीह में लाभ है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं अंत में, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ प्रभु ने दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में यह आप तक के पास पहुंच जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू जॉन 15 वर्ष में यहाँ लिखा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है।
हम जो रोटी कमा रहे हैं 6 प्रकार की रोटी बनाइए, कोशिश ये मैंने समझाने की, क्योंकि ये विषय मेरे लिए नया था। मैंने सुबह प्रभु से कहा था, प्रभु मेरे लिए विषय नया है। मैं चर्च आ रहा था, जब भी प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं कैसे समझाऊंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी समझाया, जो भी अच्छी लगी बात ले लो और अपने जीवन में से खमीर निकाल दो और अपने लिए अपने आप को प्रभु को तैयार कर दो। आप कहेंगे पास्टर साहब या प्रभु के सेवक, ये जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने में से खमीर निकालो, यहूदियों के खमीर से बच कर, उसका अर्थ क्या है वो मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ वो वचन जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत लाभदायक है और एक छोटी सी कहानी बना करके इस जीवन की रोटी को या खमीर की रोटी को जो है बताना चाहूँगा कि क्या करती है हमारे लाइफ में। पहला तिमुथी, 1 तिमुथी 6 चैप्टर आप जरूर पढ़िए, जाके 5 अध्याय लिखा है, उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। ये खमीर क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को, सिस्टम को बिगाड़ देता है, गैस्ट्रिक हो जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और वे सत्य से वीन हो गए हैं, वो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज बहुत दुकान खुल गई है दुनिया में, कहीं जॉब नहीं मिल रहा, पास्टरगिरी कर लो, पादरी बन जाओ, बहुत अच्छा होगा, कुछ नहीं पड़ा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा प्रिय भाई बहनों। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमा। आप संतोष से जो आपको मिल रहा है, जो आपके पास है, उसमें से पहले प्रभु का निकाल दीजिए और उसके बाद अपने पास रखो और कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने जो दिया है मैं शांति में हूँ, क्योंकि तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरा जीवन है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हम जगत में ना कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इसी पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालचों में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डूब जाता है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास करते करते कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार की छलनी बना लिया है। विश्वास से भटककर, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का लोभ बुरा है। आज सेवा भी जो है, मिनिस्ट्री जो है, कमर्शलाइज हो चुकी है, पैसे की कमाई हो चुकी है। सब कहते हैं हमें पैसा दो, हमें पैसा दो, हमें सेवा करनी है। कोई ये नहीं कहता कि हमें आत्मा दो, हमें आत्मा दो, प्रभु मुझे आत्मा दे। और इस सारे पैसे के चक्कर में आज मिनिस्ट्री खत्म हो रही है, चर्चेस खत्म हो रहे हैं। सब ने अपने आप को नाना प्रकार की चलनी बना ली है। कैसे बना लिया, सुनिए कहानी। खमीर क्या करता है और जीवन की रोटी क्या करता है। जीवन की रोटी में पौलुस ने शिक्षा दे दी, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इसी पे संतोष करो, क्योंकि ना हम कुछ लाए हैं ना कुछ ले जाएंगे। लेकिन जो धनी होना चाहते हैं, जो अपने आप को और खमीर में बनाना चाहते हैं, जो कहते हैं कि और दो और कमाओ और लाओ, उनके जीवन का क्या हाल होता है। सुनिए इस कहानी में। एक विश्वासी बुजुर्ग बहन थी, अडोसी बनती। शी वॉज वेरी गुड बिलीवर, है ना, अच्छी विश्वासी थी। लेकिन लोगों को उसके पास था, सब कुछ था गुजारा के, लेकिन जब भी जाती थी सबको रोना देती थी। रोता, मैं बहुत गंभीर हूँ, मैं यूँ हूँ। डॉक्टर के पास बीमार के लिए जाती कि डॉक्टर साहब मैं बूढ़िया हो गई हूँ और मैं तो डोसी हूँ, हमारे पास न थी, है ना, पैसा न थी, है ना, हमारे दवाई જોઈએ, तुम्हारी साथ જોઈએ, है ना, मेरे को दवाई चाहिए, सब कुछ चाहिए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर लोग उसका इलाज कर देते थे, दवाई दे देते, शैम्पू लाते दे देते। उसका ये चक्कर चलता था। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए इस कहानी ने। जब मैंने पहली बार जब सेमिनरी में एक प्रभु के सेवक से सुनी थी, उसने मेरे जीवन में क्रांति दी थी। एक समय आया कि वो बुढ़िया बहुत बीमार, माती पड़ी गई, बहुत बीमार पड़ गई और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसका एक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद डॉक्टर ने सर पकड़ लिया और एक्सरे जब रिपोर्ट आए तो डॉक्टर के पास उस बुढ़िया को लाया गया और डॉक्टर से बुढ़िया ने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी क्या है। अब डॉक्टर बताए तो क्या बताए। डॉक्टर को डर लगा था कि अगर मैंने इसको इसकी बीमारी बताई तो मर जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। सुनिए ध्यान से,
आज लोगों के जीवन में बीमारी है आत्मिक, लेकिन पता नहीं लग रहा वो बीमारी क्या है। डॉक्टर ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब बताओ, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मेरे को कुछ नहीं होगा। उसने कहा, आंटी आपके पूरे सीने में 7 नासूर हैं, 7 जख्म हैं, आप कभी भी मर सकती हो। उसने कहा कैसे दिखाओ? उसने दिखाया तो एक्सरे में 7 होल दिखाई दिए। आप जानते उसने क्या कहा? डॉक्टर साहब ये नासूर नहीं है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। आप जानते हो उसके पास 7 सोने की गिन्नी थी कि चोरी ना कर ले, उसको बांध के रखती थी अपने पास। सुन रहे आप? हम जितना बैंक बैलेंस की कॉपी को संभालते हैं, काश के अपने जीवन को संभाल ले, वो हमारा खमीर है। ये संसार की दौलत खमीर है जो हमारे जीवन को प्रभु में बढ़ने से रोक रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बैंक बैलेंस प्रभु के पास नहीं ले जाएगा आपको। आपकी कार, आपकी प्रॉपर्टी सब यहीं ले जाएगी। पौलुस कहता है कि जो कुछ तेरे पास है, अगर खाने पहने को तो संतोष करो, क्योंकि यीशु वो रोटी जो स्वर्ग की उतरी जीवन देने वाली रोटी है। यीशु ने कहा जगत की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने संसार की रोटी खाई और वो मर गए रास्ते में। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन में कितना सुंदर है कि परमेश्वर ने कहा है तीमुस के द्वारा, पौलुस के द्वारा, ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे एक बुजुर्ग के लिए जो आज प्रभु के पास है। उनका नाम दिमाग की कुछ ऐसा हो गया, जो पंडित, जो बहुत बेंगलोर में काम करती थी ना, कोई बताएगा नाम उनका? हाँ जी, बेंगलोर में बीमारों के बीच काम करती थी, सफेद कपड़े पहनती थी, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पे कितने कपड़े थे? कितने कपड़े थे? किसने बताया? इसके पास 2 ही साड़ियाँ थी, 2 ही साड़ियाँ थी उसके पास। लेकिन वो किसके पास गई? प्रभु के पास। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रिय भाइयों बहनों, ये 7-6 रोटी के बारे में बताया, मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझे, लेकिन इस पर और मनन करके पूरा आर्टिकल लिख करके आपको दिया जाएगा ताकि आप इसे पढ़े और समझे, क्योंकि वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, जो जीवन देती है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह वचन है, ये रोटी है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, ये वचन है। यीशु मसीह जीवन देने वाला है, वो बाइबल है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि कोशिश किए इस वचन को समझाने के लिए, ताकि हम इस वचन को और अपने हृदय में अधिकाई से बात करने दें, ताकि हम भी भजनकार के साथ कह सकें, भजन 119 साम 119:11, ये परमेश्वर, मैंने अब तेरे वचन को सारा खमीर निकाल करके, सारी गंदगी निकाल करके, जो मुझे बीमार करती है आत्मिक रूप से, उनको निकाल करके तेरे जीवन देने वाले वचन को, तुझ यीशु को, तुझ सत्य को अपने जीवन में ले लिया है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक रोटी दी है, वो ऐसी रोटी है कि जो जीवन देने वाली है, क्योंकि उसमें खमीर नहीं है पिता, मिलावटीपना नहीं है, दिखावा नहीं है, संसारिकता नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि इस खमीर से आज़ाद हो जाएं, तो क्या आज मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे ईमानदारी से? क्योंकि ये जब प्रार्थना कर रहा हूँ तो इसमें मैं भी मौजूद हूँ। ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं कर रहा हूँ अपने लिए, फिर आप उसको दोहरा रहे हैं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि मेरे यीशु, आप जो स्वर्गीय जीवन की रोटी हैं, तेरे चेलों ने कहा कि प्रभु ये रोटी हमें प्रतिदिन दिया कर। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में से पाप रूपी खमीर को, पाप रूपी मिलावटी जीवन को, पाप रूपी दिखावे को, आत्मधार्मिकता को निकाल कर हमें प्रभु खमीर बना दे पिता। हमारे जीवन के हर पाप को, जो हमारे जीवन से, शब्दों से, विचार से, शरीर से होते हैं, माफ़ कर, हमें अखमीरा बना पिता, बिना खमीर का बना दे, ताकि हमारे जीवन में लोग तुझे देखें। हमारे पापों को क्षमा कर, यीशु के नाम से आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने, भाई बहनों ने, बच्चों ने प्रार्थना की है, उनको अखमीरी बना दे, बिना खमीर का बना दे, सारी संसार की बातें निकाल दे, और हमें प्रभु वो रोटी जो तेरा वचन है प्रतिदिन खाने की आदत डाल दे,
क्योंकि तू जीवन की रोटी है, तेरा वचन एक रोटी है। यहेजकेल 3 में कहा है इस वचन को जो आत्मिक रोटी है खा जा। ये पहला पतरस उसके 2 में लिखा है ये जीवन का जल जो है, जीवन का दूध है। प्रभु हमें प्रतिदिन दिया कर ताकि हम तुझ में और तू हम में एक हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाइयों बहनों, आपने समझा होगा, और समझे तो लोगों को इतना ही बता दीजिए कि अब हमें अपने जीवन में से खमीर निकालना है, हमें जीवन की रोटी लेनी है, और वह है परमेश्वर का वचन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।